एवरीवन वेलकम बैक टू राधिका क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले वेव का लेक्चर नंबर 2। जो हमने कल स्ट्रीम किया था लेक्चर, उसके अंदर कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सो आज ये रीशूट कर रहे हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ वेव्स, कितने टाइप की वेव्स होती हैं। वेव मोशन का जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको क्या बताया था, वेव कैसे प्रोपेगेट कर दी है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू फॉर अ वेव टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ वेव, कितने टाइप की वेव्स होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कितने टाइप की वेव्स होती हैं तो उसके बाद वेव मोशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ वेव। अब बात करूं बेसिकली, वैसे तो 3 टाइप की वेव्स होती हैं। अब डिस्कस किया जाए टाइप्स ऑफ वेव्स में, तो 3 टाइप की वेव्स होती है। इनमें से एक वेव आपने क्लास 11th में पढ़नी है, जो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ाई जाएगी, और 2 वेव्स हमें +2 में पढ़नी है, जो क्लास 12th में आएंगी हमारे पास। चलिए फटाफट से इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन कीजिए। वी विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ वेव, कितने टाइप की वेव होती है। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें आपको पता लगने वाली है इस लेक्चर में भी। वेव्स कितने टाइप की होती हैं और हर एक वेव को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली बात करता हूं, द फर्स्ट टाइप ऑफ वेव इज मैकेनिकल वेव। पहली वेव कौन सी है हमारे पास, मैकेनिकल वेव। अब ये मैकेनिकल वेव का पता कैसे चलेगा भी ये मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का क्या हमारे पास पता लगेगा, इट इज द वेव दैट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। इट इज द वेव दैट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम, जो जिसको ट्रेवल करने के लिए, फॉर प्रोपेगेशन लिख रहा हूं यहां पे मैं, जिसको ट्रेवल करने के लिए, आपको पता है वेव मोशन में एनर्जी ट्रेवल करती है, और अगर एनर्जी को ट्रेवल करना है तो मीडियम रिक्वायर्ड होगा। दैट काइंड ऑफ वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अगर वेव को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है, दैट वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अब मैं इसके एग्जांपल्स की बात करता हूं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ वेव्स दैट आर मैकेनिकल वेव्स, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। इसके लिए एग्जांपल की बात करूं, वेव इन अ स्ट्रिंग, जो वेव किसके अंदर होगी, स्ट्रिंग के अंदर। अगर एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाएगा या जर्क प्रोड्यूस किया जाएगा, वेव इन अ स्ट्रिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका है साउंड वेव्स। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका साउंड वेव्स। ये चीज हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। ये चीज हम क्लास 11th में मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगर एक वेव को मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल वेव होगी, और इसके लिए हमारे पास 2 एग्जांपल है, वेव इन अ स्ट्रिंग और साउंड वेव्स। दोनों को आज की क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूं, कैसे इसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट वेव आएगी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमारे पास क्या वे कौन सी वेव होती है, डिटेल में डिस्कशन होगी क्लास 12th में। एक चैप्टर आएगा बहुत प्यारा सा, EM वेव्स, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। EM वेव्स के नाम से ही चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से ही चैप्टर है वो, ठीक। इसको मीडियम नहीं चाहिए होता। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इसको प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर बात करूं ये किस वजह से आती है, ड्यू टू दी चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज बाद में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, सिर्फ इससे ये ध्यान रखोगे। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। सबसे पहले यूवी रेडिएशंस की बात आता हूं, यूवी रेस की बात करता हूं, रेडियो वेव्स की बात करता हूं, उसके बाद इसके अंदर एक्स रेस की बात की जाएंगी। दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर तीसरी बात आती है, दिस वन विल आल्सो कम इन 12th क्लास, ये भी 12th क्लास में आएगी आपकी, मैटर वेव्स। ये मैटर वेव्स डी ब्रॉगली ने बताई थी, कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फिर से क्लास 12th में। क्लास 11th में सिर्फ मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ोगे, द वेव दैट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। फिर आगे 2 टाइप की और वेव होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरी मैटर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मीडियम नहीं चाहिए तो ये मैटर वेव्स के हैं, एक को मीडियम चाहिए, एक को मीडियम नहीं चाहिए, तो ये मैटर वेव्स कहां से बनेंगी। मैटर वेव्स की बात करूं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करता हूं। वो स्मॉल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब वो मूव करते हैं तो उसके अंदर से वेव्स निकलती है, वेव्स निकलती हैं, दैट वेव्स व्हिच इज एमिटेड बाय द स्मॉल पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर नोन एज मैटर वेव्स। द वेव्स एसोसिएटेड विद material particle in motion
इन मोशन, जब वो मूव कर रहे होंगे उसके अंदर से जो वेव निकलती है दैट इज कॉल्ड मैटर वेव. फॉर एग्जाम्पल वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो उसके अंदर से वेव मोशन होता है. उसके अंदर कौन सा होगा? वेव मोशन होगा. ये क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा आपको. इंफ्रारेड रेडिएशंस आर आल्सो एन ईएम वेव. इसके अंदर आप इंफ्रारेड रेडिएशंस भी ऐड कर सकते हैं. बहुत अच्छा एग्जांपल है. आईआर वेव्स आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. लेकिन जो मटेरियल वेव्स हैं वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब वो मूव करते हैं उनके अंदर से वेव्स निकलते हैं दैट आर कॉल्ड मैटर वेव्स. ये दोनों क्लास 12 में. इसका डिटेल डिस्कशन क्लास 12 में होगा. ये एक चैप्टर ईएम वेव्स में आएगा, ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आएगा. 11th क्लास में आपने क्या पढ़ना है? मैकेनिकल वेव्स के बारे में. दैट इज द वेव्स दैट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन. ऐसी वेव जिसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोपेगेशन के लिए. दो टाइप के, दो एग्जांपल मैंने आपको बताए. इसके अंदर वेव इन अ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के अंदर वेव होती है. दूसरी होगी साउंड वेव्स. इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन चलेगा. हमारे आने वाले 5 से 6 लेक्चर या जितने भी वेव्स के लेक्चर है उसके अंदर सिर्फ हम मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ेंगे. मैकेनिकल वेव एक ऑर्गन पाइप के अंदर कैसे प्रोपेगेट करती है, स्टेशनरी वेव कैसे बनाती है, बीट्स कैसे बनाएगी और इसके बाद डॉपलर इफेक्ट कैसे शो करेगी. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इन वीडियो सीरीज को जो हमारा वेव्स का आ रहा है या जो भी हमारे पिछले लेक्चर्स है सारी, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ये बता दूं थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं, बट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक. हाँ, केमिस्ट्री में भी मैटर वेव्स हैं जो डी ब्रॉगली वेव्स होती है दैट आर कॉल्ड मैटर वेव्स. जो आप ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या केमिस्ट्री में वो मैटर वेव्स होती है? यस, दे आर कॉल्ड मैटर वेव्स. जो डी ब्रॉगली ने वेव्स बनाई थी दैट आर कॉल्ड मैटर वेव्स. बोहर मॉडल का यूज करा था, दैट ऑल आर मैटर वेव्स. चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन पूछते रहिए, बहुत अच्छा सा लगता है. जो ये क्वेश्चन आते हैं अभी हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में पूछा, जैसे जो ये अब केमिस्ट्री वाली वेव्स के बारे में पूछा. द वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. चलिए नेक्स्ट डिस्कशन चलती है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव पे. नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव. कितने टाइप की मैकेनिकल वेव होती है? मैकेनिकल वेव के बारे में ही पढ़ना है. मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ना है. दो टाइप की होगी हमारे पास. सबसे पहली कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव. और दूसरी कौन सी हमारे पास? लॉन्गिट्यूडनल वेव. दूसरी कौन सी हमारे पास? लॉन्गिट्यूडनल वेव. इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा देगा भी ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या फर्क होता है, और जब ये प्रोपेगेट करती है तो किस फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, इसके अंदर क्या चीजें बनती हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताया जाएगा. ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो कैसे ट्रेवल करेगी बताना पड़ेगा. ट्रांसवर्स वेव है तो कैसे ट्रेवल करेगी ये बताना पड़ेगा. चलिए पहले डिस्कशन करता हूं किसके ऊपर? ट्रांसवर्स वेव के ऊपर. पहले डिस्कशन करता हूं किसके ऊपर? ट्रांसवर्स वेव के ऊपर. आपको पता है वेव को ट्रेवल करने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड है. वेव मोशन के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था. फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव वी रिक्वायर्ड 3 थिंग्स. फर्स्ट वन इज इनर्शिया. सबसे पहले हमारे को उसके अंदर इनर्शिया चाहिए. सेकेंड पॉइंट इलास्टिसिटी चाहिए. थर्ड पॉइंट, अगर उसको लार्ज डिस्टेंस तक ट्रेवल कराना है तो फ्रिक्शन मिनिमम चाहिए. तो मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए. तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए? मिनिमम फ्रिक्शन. तो बातें ध्यान रखिए. फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ अ वेव वी रिक्वायर्ड इनर्शिया, इलास्टिसिटी एंड मिनिमम फ्रिक्शन. इनर्शिया, इलास्टिसिटी एंड मिनिमम फ्रिक्शन, दीज 3 आर द बेसिक फैक्टर फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव. वेव को प्रोपेगेट कराने के लिए 3 चीजें होना जरूरी है. अब बात करूं ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, ध्यान से सुनना. मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं. इसके अंदर एक मैंने रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग अटैच कर रखी है. दिस इज अ स्ट्रिंग, रिलैक्स स्ट्रिंग है. अभी मैंने इसके अंदर कोई जर्क प्रोड्यूस नहीं करा. दिस इज अ रिलैक्स स्ट्रिंग. इसके अंदर कोई हमारे पास जर्क प्रोड्यूस नहीं किया गया. अब मैंने इस स्ट्रिंग को क्या करा, व्हाट आई विल डू, मैं स्ट्रिंग को एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट करके इसके अंदर यहां से जर्क प्रोड्यूस करूंगा. अब अगर जर्क प्रोड्यूस करूंगा द वेव विल मूव लाइक दिस. इस टाइप से वेव मूव होना शुरू हो जाएगी. The wave will move like this. ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए यहां पे इसका पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होगा, मतलब ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इस टाइप से होने वाली है वाई एक्सिस में. ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल कौन सी एक्सिस में होगी? वाई एक्सिस में. और एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल करेगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन. एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल करेगी. आपको वेव मोशन का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए. वेव मोशन में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे और एनर्जी आगे की तरफ जाती है. एनर्जी कहां जाती है? आगे की तरफ. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल वेव मोशन के परपेंडिकुलर होगा. इन ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन. वेव मोशन के परपेंडिकुलर होने लगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा. इसका फर्स्ट पॉइंट,
इन ट्रांसवर्स वेव में द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन, परपेंडिकुलर टू दी वेव मोशन, जिस साइड वेव का मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, उसके परपेंडिकुलर उसमें वाइब्रेट करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर वाइब्रेशन इस साइड हो रहा है और वेव इधर जा रही है, मतलब परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव में दो साइड होती है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट साइड और एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट साइड। दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट साइड, फिर नेगेटिव में गया, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में। जो ये नेगेटिव वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। एंड दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। सो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल in the form of crust and trough. Transverse wave travel in the form of crust and trough. ठीक, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ये किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये जो क्रस्ट है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट साइड, ये दो क्रस्ट बन रहे हैं इसके अंदर और दो ट्रफ बन रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ध्यान से सुनिएगा, आपको बता दिया इन ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। जो पार्टिकल के वाइब्रेशन है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर होंगे। और ये किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इतने पॉइंट आप याद ध्यान रखिएगा। ये किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। एग्जांपल आप याद रखिए ट्रांसवर्स वेव का, वेव्स इन अ स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स ट्रेवल होती हैं दैट आर ट्रांसवर्स। जो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स ट्रेवल होती है दैट आर ट्रांसवर्स। बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैसे वाइब्रेशन होती है। क्लियर हो ये बात? ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर वाइब्रेशन क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में आएगी। एग्जांपल लिखा जाए तो एग्जांपल किसके अंदर होती है? ट्रांसवर्स वेव, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती है। अब दूसरे टाइप की वेव की तरफ चलता हूं, उसकी रिक्वायरमेंट भी यही है। उसको क्या क्या चाहिए होगा? इनर्शिया चाहिए होगा, इलास्टिसिटी चाहिए होगी, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करना है तो फ्रिक्शन को मिनिमम करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये समझाना भी और समझना भी। अगर आप देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें सबसे आपको बताऊंगा सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा? साउंड वेव। साउंड वेव आज तक हम सुनते आए हैं भी साउंड वेव बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं करती। क्यों बिना मीडियम की ट्रेवल नहीं करती? आज ये प्रूफ भी कर देंगे क्यों मीडियम इसको रिक्वायर्ड होता है। अगर मीडियम नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा इसके अंदर। चलिए, नाउ मैं एक इसी रूम में खड़ा हूं, यहां पे एयर मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स इस टाइप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए जरा, इस टाइप से यहां पे हर जगह कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है। कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है। मैं कल की क्लास में भी ये समझा चुका था, लेकिन वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए मुझे उसको डिलीट करना पड़ा था। आज की क्लास में फिर ये समझाऊंगा भी ये जो स्पेस है इसके अंदर कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब हर जगह बराबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्लियर? अब मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, मतलब मैं अपनी साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर मैं साउंड को प्रोड्यूस करूंगा, इसके पीछे भी कांस्टेंट डेंसिटी होगी। ध्यान से सुनना। नाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड इट विल ट्रेवल इन द राइट डायरेक्शन। ये वेव मोशन की डायरेक्शन होगी, ये वेव मोशन की डायरेक्शन होगी। क्लियर? मतलब आपकी साउंड वेव्स इस तरफ जा रही हैं। अब जब साउंड वेव इस तरफ जाएंगी, वो साउंड वेव्स के अंदर एनर्जी होगी, वो एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को प्रेशराइज करेगी। वो एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगी? प्रेशराइज। ध्यान से सुनना, क्या बोलना चाहता हूं बहुत अच्छे से सुनिए। जब साउंड वेव जाएंगी, साउंड वेव के अंदर एनर्जी होगी, एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को प्रेशराइज करेगी। जब एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को प्रेशराइज करेगी, यहां पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। यहां पे इस स्पेस में हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा, और पीछे की तरफ लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। यहां पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। ध्यान से सुनना है, जहां साउंड वेव जा रही है, साउंड वेव के अंदर एनर्जी होगी, एनर्जी की वजह से वो उनको क्या करेगी? हाई प्रेशराइज रीजन क्रिएट कर देगी। यहां पे हाई प्रेशर और यहां पे लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में जाना शुरू हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूल हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब इसके पीछे वाली साइड मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके पीछे वाली साइड मॉलिक्यूल की डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और आगे मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी।
आगे मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पे प्रेशराइज रीजन था, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में वो मॉलिक्यूल पीछे की तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कम हो गए। अगर मॉलिक्यूल कम हो गए, दिस रीजन विल बी ऑफ लो डेंसिटी, दिस रीजन विल बी ऑफ लो डेंसिटी, और दिस रीजन विल बी ऑफ हाई डेंसिटी। ये कौन सा रीजन हो जाएगा हमारे पास? हाई डेंसिटी रीजन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, जब साउंड वेव ट्रेवल करती है, एयर मॉलिक्यूल्स या किसी भी मीडियम के मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद यहां पे एक सेक्शन पे लो डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी और एक सेक्शन पे हाई डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी। जहां पे हाई डेंसिटी क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन रीजन। कंप्रेशन रीजन क्योंकि कंप्रेस करके बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ ले आए, कंप्रेस करके बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आ गए। और जहां पे लो डेंसिटी होगी दैट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन रीजन, दैट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। द रीजन ऑफ लो डेंसिटी इज कॉल्ड रेयरफेक्शन एंड द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी इज कॉल्ड कंप्रेशन। जब भी एक साउंड वेव ट्रेवल करेगी, साउंड वेव के ट्रेवल होने की वजह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्रिएट होंगे। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कंटिन्यूअसली कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते रहेंगे। इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? Longitudinal wave travel in the form of compression and rarefaction. Longitudinal wave travel in the form of compression and rarefaction. In the form of compression and rarefaction, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इन दी फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। एक और डायग्राम बनाता हूं जो आपको रिप्रेजेंट कराएगा कैसे आपको पता चलेगा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्रिएट हो रही है। देखिए, देखते ही पता चलेगा यहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव जा रही है क्योंकि यहां पे पहले रेयरफेक्शन क्रिएट हो रही थी, फिर कंप्रेशन हो रहा था, फिर रेयरफेक्शन, फिर इसके अंदर कंप्रेशन हुआ। देखिए मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, फिर रेयरफेक्शन हुआ, फिर इसके बाद हमारे पास क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ, फिर हमारे पास क्या होगा? रेयरफेक्शन हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है मुझे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन? ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मॉलिक्यूल बहुत पास पास है तो यहां पे क्या चीज क्रिएट होगी? कंप्रेशन। ये चीज क्या क्रिएट होगी हमारे पास? कंप्रेशन। या मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ गया, ये हमारे पास क्या होगी? रेयरफेक्शन क्रिएट होगी। तो मतलब जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। किस फॉर्म में ट्रेवल करेंगी? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। लेकिन इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? जैसे ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन होते हैं, इसके अंदर कैसा वाइब्रेशन होगा? ध्यान से सुनना इस पॉइंट को भी। वेव इस साइड जा रही थी, वेव इस साइड जा रही थी, पार्टिकल्स भी आगे पीछे निकल के ऐसे जा रहे थे, इस टाइप से ही पार्टिकल का मोशन हो रहा था, या तो आगे जाएंगे या पीछे की तरफ, या आगे जाएंगे या पीछे की तरफ, या आगे जाएंगे या पीछे की तरफ। तो वेव भी इस साइड जा रही है और पार्टिकल्स भी इसी साइड मूव कर रहे हैं। अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वेव मोशन की सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, वेव मोशन की सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, देन द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, देन द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्यान से सुनना, इस डेफिनेशन को मैं यहां लिखने वाला हूं। टाइप्स ऑफ वेव, ये ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव रद्द करने वाला हूं, इसकी डेफिनेशन यहां लिखने वाला हूं। द वेव इज सेड टू बी लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सच अ वेव, इन सच अ वेव, इन सच अ वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrate, the particles of the medium vibrate in the direction of the wave propagation, in the direction of wave propagation। उसी डायरेक्शन में जिस साइड वेव प्रोपेगेट होती है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर उसी सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे देन इट इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, अगर उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे देन इट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव। और कौन से एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का? साउंड वेव्स, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन मींस हाई डेंसिटी रीजन एंड रेयरफेक्शन मींस लो डेंसिटी रीजन, एंड रेयरफेक्शन मींस लो डेंसिटी रीजन। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? अगर आपसे पेपर में पूछा जाए what are the three requirement for a wave propagation? You required inertia, you required elasticity in the medium, you required inertia in the medium, you required minimum friction in the medium. Second thing, what is a transverse wave? It is that wave in which molecules या particles vibrate perpendicular to the wave motion. Wave इस साइड जा रही है तो इस साइड वाइब्रेट होंगे। किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? It travels in the form of crust and trough, crust और trough की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। Longitudinal wave की बात करूं, इसके अंदर पार्टिकल वाइब्रेट होंगे in the direction of wave propagation. The particle vibrate in the direction of wave propagation, उसी सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे जिस साइड वेव जा रही है। किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? It travels in the form of compression and rarefaction. ये compression और rarefaction की फॉर्म में ट्रेवल करती है।
ये चीजें समझ आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीजें समझ आएंगी तो बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे भी जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ट्रांसवर्स वेव है इसके अंदर क्या फर्क होता है। क्लियर? चलिए नाउ आई विल स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशंस, क्योंकि मैंने इस लेक्चर का नाम रखा बेसिक ऑफ वेव्स। वेव्स के बेसिक के बारे में बताऊंगा, क्या क्या इसके अंदर हमने टर्म्स पढ़नी है, टाइम पीरियड क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, और इसके बाद वेव नंबर क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, सब डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव तो होगी, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेव किस स्पीड से ट्रेवल करेगी वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट। 3 रिक्वायरमेंट थी, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद चलूंगा कुछ एक बेसिक डेफिनेशन की तरफ, क्या क्या इसके अंदर हमने पढ़ना है, कौन कौन सी बेसिक डेफिनेशंस हमारे पास आ सकती हैं। दैट विल बी द बेसिक ऑफ वेव्स, इसलिए नाम रख दिया बेसिक ऑफ वेव्स है। बहुत अच्छा लेक्चर है, जिन्होंने वेव्स को पढ़ना है इस लेक्चर के बिना शायद आपको वेव समझ आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा मैं ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है, क्रस्ट पॉजिटिव साइड होती है और ट्रफ नेगेटिव साइड होती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला आपके लिए। क्लियर? चलिए, नाउ सम डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आई विल रादर से दिस इज अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्यों इसके बिना तो चैप्टर चलना ही नहीं। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली टाइम पीरियड, सबसे पहली टाइम पीरियड। मैं यहां से एक ट्रांसवर्स वेव बनाऊंगा। ट्रांसवर्स वेव इस टाइप से बनती है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक ट्रांसवर्स वेव है, ये एक ट्रांसवर्स वेव बन गई, ये क्रस्ट साइड, ये ट्रफ साइड, फिर एक और वेव बना देता हूं। क्लियर? 2 वेव मैंने कंसिडर कर ली। यहां पे क्या देखा, ये एक वेव कंप्लीट हुई, उसके बाद दूसरी वेव निकलना शुरू होगी। अगर ये पॉइंट समझ रहे हो, ध्यान से सुनना। ये एक वेव यहां तक कंप्लीट होगी, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के एक वेव बनाएगा, फिर एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के दूसरी वेव बनाने वाला है। तो हमारे पास ये 2 वेव कंप्लीट होगी हमारे पास। अब क्या बोल रहा हूं इसके अंदर, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज द टाइम इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट। जब पार्टिकल एक बार पूरा वाइब्रेट हो जाएगा, इस चीज को समझिएगा, जब एक पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हुआ था, नीचे आया फिर ऊपर गया, जब एक वाइब्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया तो एक वेव पूरी कंप्लीट होगी। तो आप डेफिनेशन में कुछ भी ऐड ऑन कर दो। The time period is it is that time in which particle complete one vibration or in which one wave completes, जिसके अंदर एक वेव कंप्लीट होगी। कोई डेफिनेशन लिख सकता हूं, ठीक? ध्यान से सुनना। it is the time, ये वो टाइम है in which particle complete one vibration, particle complete one vibration, ये वो टाइम है जिसके अंदर पार्टिकल एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, और it is the time in which one wave complete. It is the time taken to complete one wave. Time taken to complete one wave. एक वेव को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, उसको टाइम पीरियड बोला जाएगा। क्लियर? चलिए, अब यहां ध्यान से सुनना। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस पॉइंट पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। यहां पे आके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां पे आके फिर 0 डिस्प्लेसमेंट, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर 0 डिस्प्लेसमेंट, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम, फिर 0। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑन द आइदर साइड, सपोज दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द नेगेटिव साइड, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द पॉजिटिव साइड। -a लिख दिया, +a लिख दिया। ध्यान से सुनना, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। जिन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था उनको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एम्पलीट्यूड। Next definition is amplitude. The maximum displacement on the either side is called amplitude. On the either side of the mean position की either side पे, मतलब mean position आपको क्लियर होना चाहिए। जिस पोजीशन के अबाउट पार्टिकल वाइब्रेट होता है उसके ऊपर जाओ और उसके नीचे जाओ, सबसे मैक्सिमम पोजीशन को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसको क्या बोला जाता है हमारे पास? एम्पलीट्यूड। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, थर्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और एक सेकेंड में कितनी वेव्स कंप्लीट होंगी दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा इसकी।
नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। 1 सेकेंड में कितनी वेव कंप्लीट होगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंबल इसका रहने वाला है म्यू। इसका सिंबल क्या रहने वाला है हमारे पास? म्यू। नाउ इसका फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड, और इसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। ये आपको बताया गया पहले भी, इसका 1 अपॉन टाइम पीरियड फॉर्मूला कैसे बना था। 1 अपॉन टाइम पीरियड इसका फॉर्मूला कैसे बना था, क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। 3 डेफिनेशन हुई हमारे पास। कौन कौन सी डेफिनेशन हुई हमारे पास? सबसे पहली हुई हमारे पास टाइम पीरियड की। एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर दूसरी बात हमारे पास डिस्कशन हुई एम्पलीट्यूड की, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक। उसके बाद थर्ड की बात करूं, थर्ड चीज अगर बात कर दूं, द थर्ड थिंग इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी फोर्थ डेफिनेशन। द फोर्थ डेफिनेशन इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, जो इसका सिंबल होगा वो क्या होगा हमारे पास? ओमेगा। वो सिंबल होगा हमारे पास ओमेगा। इसके फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है वो क्या हमारे पास? 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी इफ फ्रीक्वेंसी गेट मल्टीप्लाइड बाय द 2 पाई। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूं, एक ध्यान से सुनना। अगर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इट विल बिकम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट विल बिकम एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी, एंड 1 बाई टी इज फ्रीक्वेंसी, सो आई विल रिप्लेस दिस बाय म्यू, 2 पाई म्यू। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वो क्या होता है हमारे पास? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, 2 पाई म्यू रेडियन पर सेकेंड। चलिए फटाफट से इन डेफिनेशन को नोट कीजिए। वी विल मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। हम अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। 4 डेफिनेशन हमारे पास क्लियर हुई अभी। चार डेफिनेशन हुई हमारे पास अभी। सबसे पहले टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलता हूं। ये डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए, आप इनको अच्छे से नोट करेंगे अपनी नोटबुक्स में भी, क्या क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी है। उसके बाद चलता हूं इसकी 5th नंबर की डेफिनेशन पे, जो 5th डेफिनेशन है, क्योंकि ये डेफिनेशन के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे शायद वेव्स के अंदर। आपको जब तक ये नहीं पता होगा वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेवलेंथ। नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेवलेंथ। क्या चीज होती है वेवलेंथ? अब ये तो बहुत सिंपल है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वन वेव। एक वेव का जो डिस्टेंस होगा इसको वेवलेंथ बोला जाता है, या एक क्रस्ट से लेके जब तक दूसरा क्रस्ट शुरू नहीं हो जाता तब तक का डिस्टेंस। एक क्रस्ट से लेके एक क्रस्ट तक का डिस्टेंस लैम्डा, या फिर एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? लैम्डा। एक सिंपल सी बात, एक क्रस्ट से एक क्रस्ट तक का, एक ट्रफ से एक ट्रफ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? वेवलेंथ। या एक वेव जो डिस्टेंस कवर करेगी दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव, एक वेव जो डिस्टेंस कवर करेगी इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसे क्या बोला जाता है? वेवलेंथ कह देते हैं, ठीक। यूनिट इसकी वही होगी, क्योंकि डिस्टेंस है, मीटर सेंटीमीटर में लेके जाओगे। एसआई सिस्टम में यूनिट क्या चलेगी? मीटर। सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या चलेगी? सेंटीमीटर। सीजीएस में क्या चलेगी हमारे पास? सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक। चलिए अब इसके बाद वेवलेंथ हुई हमारे पास। वेवलेंथ हमने डिस्कस कर लिया, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, क्रस्ट टू क्रस्ट एंड फ्रॉम ट्रफ टू ट्रफ, या फिर इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव। अब नेक्स्ट डेफिनेशन चलने वाला हूं आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये डेफिनेशन वेव्स की आपने 12th तक याद रखनी है, क्योंकि 12th में भी इसका यूज बहुत ज्यादा है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे या फिर हमारे पास दूसरी वेव मैटर वेव्स आएगी, तब हम ये डेफिनेशंस का यूज करेंगे। क्लियर? Next definition, that is definition number 6, is angular wave number. Angular wave number, ठीक। बहुत एक सिंपल सी डेफिनेशन। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, वी डैश, ठीक। सॉरी, दिस इज वेव नंबर, दिस इज नॉट एंगुलर वेव नंबर, दिस इज वेव नंबर। वेव नंबर में क्या होगा हमारे पास? द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा इज नोन एज वेव नंबर। दिस इज वेव नंबर 1 अपॉन लैम्डा। अगर यूनिट की बात करूं, लैम्डा की यूनिट मीटर होती है, सो इसकी यूनिट क्या बनेगी? मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या बनने वाली है? मीटर इनवर्स। बहुत एक सिंपल सा यूनिट, क्लियर। फिर आएगा हमारे पास एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, ये भी बहुत अच्छा डेफिनेशन। एंगुलर वेव नंबर क्या होगा? अगर आपने क्या करा,
एक फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। एंगुलर नंबर दे रखा है, एंगुलर वेव नंबर, सॉरी वेव नंबर दे रखा है, एंगुलर वेव नंबर निकालना है, तो इसके लिए क्या करोगे, इसका सिंबल क्या होता है, के का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा। और याद रख लो, एक दो लेक्चर के बाद ये फॉर्मूला यूज करूंगा। एंगुलर वेव नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है वेव्स में। एंगुलर वेव नंबर के लिए आपको वेव नंबर को 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए ध्यान से सुनिएगा। लास्ट डेफिनेशन 8th, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, आपको पता है पार्टिकल वाइब्रेट होंगे तो एनर्जी आगे जाएगी। जब एनर्जी आगे जाएगी, एनर्जी के आगे जाने को क्या बोलते हैं, वेव। और इसकी जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। द स्पीड विद विच वेव्स ट्रेवल, द स्पीड विद विच वेव ट्रेवल, द स्पीड विद विच वेव ट्रेवल, जिस स्पीड से वेव ट्रेवल करती है इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। उसको क्या बोला जाता है, वेव वेलोसिटी। इतनी बात क्लियर होगी। और ये वेव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी अगर यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, मीडियम के अंदर फ्रिक्शन नहीं है। वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जो वेव वेलोसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट होती है, इट विल नेवर चेंज। ठीक, अगर मीडियम के अंदर फ्रिक्शन नहीं है तो वेव वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए अब एक रिलेशन करा देते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 8 डेफिनेशन हमारे पास हुई। सबसे पहले टाइम पीरियड, फिर एम्पलीट्यूड, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब 2 पाई से मल्टीप्लाई करा था, फिर हमारे पास आया वेवलेंथ, फिर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर एंड वेव वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सारी, ध्यान रखिएगा इन डेफिनेशंस को। फिर अगले टर्म की तरफ चलता हूं जो आज का लास्ट टॉपिक होगा, जिसके अंदर बेसिक पूरा कवर हो जाएगा कल। फिर इसके बाद कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पीड ऑफ वेव्स। स्पीड ऑफ वेव्स मतलब डिफरेंट ट्रांसवर्स वेव की अलग डिस्कस करेंगे, और फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव की अलग डिस्कस करेंगे, क्या क्या स्पीड होती है, स्ट्रिंग के अंदर कितनी होती है, वाटर के अंदर कितनी होती है, सॉलिड्स के अंदर कितनी होती है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। साउंड वेव का फॉर्मूला क्या होता है, साउंड वेव कितनी होती है, कैसे वो मीडियम पे डिपेंड करती है, ये सारा डिस्कशन कल की क्लास में। आप सिर्फ एक बेसिक सा फॉर्मूला बताता हूं स्पीड ऑफ वेव का, ध्यान से सुनिएगा। स्पीड ऑफ वेव का बेसिक फॉर्मूला, स्पीड ऑफ वेव का बेसिक फॉर्मूला। उसके लिए क्या करना है, अब आपको पता है ये वेव है, ये एक वेव कंप्लीट होने में वेवलेंथ डिस्टेंस के बराबर, जो इसका डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वेवलेंथ के। और इसको जो टाइम लगने वाला दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इसको जो टाइम लगने वाला है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, v से, एंड दिस v इज कॉल्ड वेव स्पीड, दिस इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। क्लियर है? एक वेव को कंप्लीट होने में डिस्टेंस कितना है, लैम्डा, टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड, और इसकी स्पीड कितनी है, वेव वेलोसिटी, दैट इज v। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, तो आई विल यूज अ फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी स्पीड है, v, कितना डिस्टेंस है, लैम्डा, और यहां से टाइम कितना लगने वाला, t, कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। क्योंकि एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वेवलेंथ के, और स्पीड किसकी कितनी है, इसकी v। सो v इज इक्वल टू लैम्डा बाय t, सो दिस v इज इक्वल टू लैम्डा बाय t एंड 1 बाय t इज इक्वल टू म्यू। जो 1 बाय t है वो किसके बराबर हो जाता है हमारे पास, म्यू के। सो v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू म्यू। ध्यान से रखना, वेव वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ। ये किस किस का प्रोडक्ट करना है आपने, वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, फ्रीक्वेंसी से। वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, फ्रीक्वेंसी से, यू विल गेट द वेव वेलोसिटी, यू विल गेट द वेव वेलोसिटी। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बनता है इससे, जो आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा जब सारों की स्पीड करा दी जाएगी आपको। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। क्लियर है? चलिए आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अबाउट द स्पीड ऑफ वेव इन डिफरेंट मीडियम, साउंड की स्पीड कितनी होती है, न्यूटन फॉर्मूला एंड लैप्लेस करेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है। क्लियर? चलिए, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं करा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए फटाफट से वीडियो, ताकि उनको भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।